सम्मानित मंच, उपस्थित गौतम बुद्धा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्रबंधन समिति के अधिकारी वृंद, शिक्षकगण, हमारे प्रिय विद्यार्थी, पत्रकारिता के जगत में देदीप्यमान नक्षत्रों की भांति अपनी आभा बिखेर रहे हमारे पत्रकार बंधुगण, मेरे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस तकनीकी प्रस्तुतिकरण में मुझे अवसर मिल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसका फ्यूचर मानवता पे क्या होने वाला है, तकनीकी शिक्षा हो या अन्य शिक्षा की विधाएं हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इस पे अपने बातों को रख पाऊँ। पीपीटी तो नहीं है, लेकिन प्रयास करूँगा कि एक जो चित्र है वह आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूँ। परिवर्तन एक शाश्वत नियम है। 18वीं सदी के अंत की बात करते हैं। जल और भाप, मानव ने इसकी शक्ति को पहचाना और प्रथम औद्योगिक क्रांति हो गई। औद्योगिक क्रांति कहने का अर्थ यह है, जिस प्रकार हम उत्पादन करते हैं, जिस प्रकार सेवा क्षेत्रों में कार्य होता है, जिस प्रकार परिवहन होता है, सामाजिक संरचना जिस प्रकार बनती है, उन सब में कुछ न कुछ परिवर्तन होना। आगे बढ़े, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात हुई, असेंबली लाइन, मास प्रोडक्शन, डिवीजन ऑफ लेबर का सिद्धांत आया और द्वितीय औद्योगिक क्रांति हो गई। 1970 के आसपास इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रवेश होता है, पीएलसी की बात होती है, ऑटोमेशन की बात होती है और हम तृतीय औद्योगिक क्रांति के सामने होते हैं। आज इंडस्ट्री 4.0 की बात हो रही, जहां साइबर फिजिकल कनेक्ट की बात हम करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, साइबर सिक्योरिटी, इन सब का एक एमलगमेशन हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। और आगे इंडस्ट्री 5.0 की बात हो रही, जहां स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है। तो परिवर्तन के इस दौर से जब हम गुजरते हैं, तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार की हमारी गतिविधियां होती हैं, उसमें परिवर्तन आने स्वाभाविक होते हैं। 2006 के पहले व्हाट्सएप, किंडल, इंस्टाग्राम, इनकी चर्चा नहीं होती थी। ओला, उबर, ये सब कुछ नहीं था, लेकिन हमने परिवर्तन देखा। 10 करोड़ उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए जहां टेलीफोन लाइन को 75 साल लग गए, वहीं आज एक गेम लॉन्च होता है, पोकेमॉन गो, और 1 महीने में 10 करोड़ उपभोक्ता बना लेता है। तो निश्चित तौर पर हमारा जो इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कंप्यूटिंग पावर है, उसमें बढ़ोतरी हुई और जिस तरह से डेटा की उपलब्धता बढ़ी है, निश्चित तौर पर उस डेटा से कुछ इंसाइट मिल जाए तो संस्थानों को, उद्योगों को, समाज को, पूरी मानवता को लाभ हो सकता है। तो जब हम प्रश्नों की बात करते हैं, भविष्य में क्या होगा, भविष्य में हम किसी चीज को कैसे कर सकते हैं, उसके लिए पास्ट, भूतकाल का डेटा आवश्यक हो जाता है।
क्या हुआ था, क्यों हुआ था, इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना इन तकनीकों से आसान हो जाता है, जिसे हम डेटा एनालिटिक्स के नाम से जानते हैं। आगे चल के आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत मशीन लर्निंग के बहुत सारे एल्गोरिदम्स दिखेंगे, डीप लर्निंग की बात की जाएगी, सेंटिमेंट एनालिसिस की बात की जाएगी। यह सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत ही आता है। हम क्या सोचते हैं, अपने सोच को ऑनलाइन भावों में रिव्यू के माध्यम से लिख देते हैं। बहुत सारे शब्द आ जाते हैं। अब उन शब्द में हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस के प्रति पॉजिटिव भाव रख रहे हैं, न्यूट्रल हैं या निगेटिव हैं। अगर यह पता चल जाए तो निश्चित तौर पर सामने वाला व्यक्ति जो एनालिसिस कर रहा है वह उस आधार पर अपने प्रोडक्ट में, अपने सर्विसेज में सुधार कर सकता है। जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको और बढ़िया से विकसित कर सकता है। यह नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है। यदि हम एआई को फोर्सिंग फंक्शन के तौर पर देखते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, तो निश्चित तौर पर एनएलपी जो है वह फोर्सिंग फंक्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। अब ये बहुत बड़ी बड़ी बातें लगती हैं, लेकिन हम लोग दैनिक यह उपयोग में ला रहे हैं। जब प्रारंभ हुआ था व्हाट्सएप पर एक फीचर आया कि आप बोलकर टाइप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा उपयोग किया है। समाचार बनाने रहते थे, समय कम रहता था, हिंदी का फ़ॉन्ट सेट किया, जो समाचार था सीधे बोल रहा हूं और उसमें टाइप होता जा रहा है और सही समय पर सही जगह पर पहुंच जाता था। अब आप सोचिए, प्रत्येक व्यक्ति की आवाज जो है वह अलग अलग है। इसको पहले भी प्रोसेस किया जाता था, तो उस समय लेयर्ड अप्रोच की बात होती थी। जो हम साउंड की बात कर रहे हैं, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, वहां से प्रारंभ होता था। वर्ड के फॉर्म्स हुए तो मॉर्फोलॉजी की बात हुई, फिर सिंटैक्टिकल एनालिसिस होता है, किस तरह से स्ट्रक्चर बन रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है, वो सिमेंटिक एनालिसिस में बताया जाता था। आगे बढ़ते थे, प्रैग्मेटिक्स की बात होती थी कि आप जो कह रहे हैं और जो उसका अर्थ है वास्तव में दोनों में समानता है कि नहीं। और फिर डिस्कोर्स की बात होती थी और इसमें लिंग्विस्ट का उपयोग किया जाता था। प्रोग्राम लिखने के समय जो भाषा विशेषज्ञ होते थे वो साथ में बैठते थे कि इसका किस प्रकार से इंटरप्रिटेशन किया जाता था। अब उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक टूरिस्ट प्लेस पे एक होटल में एक यात्री होटल का रूम चेकआउट कर रहा था। अचानक से काउंटर पे उसे ध्यान आया कि हो सकता है कि मेरे जूते जो हैं रूम में छूट गए। बोलता है वहां के स्टाफ को जो सीढ़ी की तरफ जा रहा था कि जाकर देख के आओ कि मेरे जूते कहीं मेरे रूम में तो नहीं हैं। स्टाफ दौड़ता है, जाता है, वापस आता है। उसकी ट्रेन रहती है, 15 मिनट में ट्रेन छूटने वाली होती है। कहता है कि जल्दी से पता करके लाओ। वो आता है, हाँ सर वहीं छूटे हुए हैं। अब जो टूरिस्ट का इंटेंशन था वह यह इंटेंशन था कि आपको दिखे तो वापस ले आके मुझे दो। अब यही जो चीज है यह प्रैग्मेटिक्स है। आम आदमी जब इस प्रकार से समझ रहा है कि जो कहा गया उसके अंतर्गत कुछ और निहित है, उस चीज को भी करना। जैसे एक राउंड टेबल के आसपास हम लोग बैठे हुए हैं, भोजन का समय हो रहा है, पानी रखा हुआ है जग में, ग्लास में, और एक व्यक्ति पूछता है कि क्या वहां पानी है, तो सिर्फ यह बता देना कि हाँ यहाँ पानी है, वहां प्रैग्मेटिक्स फेल हो जाती है। लेकिन यही चीज अगर केमिस्ट्री लैब में पूछा जाए कि क्या यह पानी है, H2O है, तो निश्चित तौर पर उसका अर्थ यही हुआ कि क्या वह पानी है या कोई अन्य केमिकल। तो जब मानव मन को यह आइडेंटिफाई कर पाना कि इसके अंतर्गत जो बातें कही गई वह कितना डिफिकल्ट है इंटरप्रेट करना, तो मशीन को भी जब मॉडल करना रहता है तो निश्चित तौर पर परेशानियां आती हैं। और यहीं पे हमारा एआई काम करता है। जो आपके पास प्रीवियस डेटा है
उसको एनालाइज करता है, उस पर मॉडल बिल्ड करता है और उसके आधार पर आने वाली चीजों को प्रिडिक्ट किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि एआई अगर इतना अच्छा है तो अचानक से क्यों नहीं सारी चीजें बदल जा रही? तो उसके साथ चुनौतियां भी हैं, उन चुनौतियों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल है जहां कहा गया कि हम लोग एक्सपीरियंशियल लर्निंग, चूंकि लर्निंग की बात हो रही है, यह कैसे डेवलप कर सकते हैं। भारतवर्ष, जैसा कि आज के प्रथम सत्र में आप सबने सुना, हमारे यहाँ अनेक विश्वविद्यालय थे, लोग बाहर से आते थे, पढ़ाई करते थे, ज्ञानार्जन करते थे और जाते थे। अब उस ज्ञानार्जन की प्रक्रिया को ध्यान से देखें। एक दो श्लोक सुहासितानी का है, उसे हम लोग जानते हैं। कहता है कि दीपो भक्ष्यते ध्वांतम कज्जलम च प्रसूयते यदन्नम भक्ष्यते नित्यम जायते तादृशी प्रजा। दीपक अंधकार का भक्षण करता है। दीपक को आपने जला दिया तो आसपास मौजूद जितना अंधकार है वो समाप्त हो जाता है। और उस प्रकार से उसके प्रोडक्ट की अगर बात करें तो काजल रूपी प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। अब इसी प्रकार जिस प्रकार का अन्न हम नित्य ग्रहण करते हैं उसी प्रकार का हमारा मन हो जाता है। तो अन्न केवल यह नहीं कि भोजन में हम क्या कर रहे हैं, बल्कि यह भी कि आपके आसपास का जो विचारिक वातावरण है वह कैसे विचार आपको दे रहा है। तो उसी प्रकार का मन आपको होना है। फिर कहा यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यच कृतम कर्मम कर्तारम अनुगच्छति। जिस प्रकार 1000 गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां के पास चला जाता है, उसी प्रकार आप जैसे कर्म करते हैं वह कर्म भी आपको ढूंढ लेता है। अब ये चीजें अनुभव आधारित हैं और हमारी शिक्षा पद्धति में शामिल थी। एआई का उपयोग करते हुए व्यक्तिगत रूप से किस विद्यार्थी को किस चीज में क्या आवश्यकता है, यह यदि पता चल जाए तो शैक्षिक वातावरण निश्चित तौर पर सुधर सकता है। हम शिक्षक क्यों हैं? हम शिक्षक इसीलिए हैं क्योंकि विद्यार्थी हैं। तो एक किसी इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें तो विद्यार्थियों का नामांकन एक बहुत बड़ी समस्या है। विद्यार्थी जब किसी संस्थान में नामांकन के लिए जाते हैं तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। क्या कोर्स स्ट्रक्चर है, क्या सिलेबस है, एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, कैसे कैसे हमें फाइनल ग्रेजुएशन तक पहुंचना है। इन सब के लिए आप देखते होंगे कॉलेजेस में रिसेप्शन सेंटर बना रहता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन यह है कि जब कॉलेज खुला रहेगा व्यक्तिगत रूप से आपको आना पड़ेगा या फिर मोबाइल से बात करना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर फिक्स हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के रूप में एआई चैट बॉक्स के द्वारा कॉलेज की वेबसाइट पे हो जाए, तुरंत इंटरेक्शन होगा, तुरंत जवाब मिलेगा, बच्चों में एक संतुष्टि आएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, एडमिशन हो गया, ट्रेनिंग लर्निंग की बात है। तो आज के डेट में आप नेट पर जाकर सर्च करेंगे तो एआई के जो टूल्स हैं वो असिस्ट कर रहे हैं। मैथ्स के लिए, मैथ्स ट्यूटरिंग के लिए थिंगस्टर मैथ, कॉग्नी, कंटेंट टेक्नोलॉजी, ब्रेनली, इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो हेल्प कर रहे हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज किसी विद्यार्थी का कोर्स कंप्लीट होगा कि नहीं, वो डिग्री कंप्लीट कर सकता है कि नहीं, ऐसा प्रिडिक्शन कर लेते हैं सेमेस्टर के बीच में। यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर एआई सिस्टम से इक्विप्ड है। जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी, पूरा का पूरा डेटा है और उसके साथ एनालिसिस होती है। किसी पार्टिकुलर एस्पेक्ट में कमजोरी है, उस कमजोरी को दूर किया जाता है।
तो पहले इंफॉर्मेशन मिल जाए, उसके आधार पे कार्य हो सकता है। इसी प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी बढ़ सकती है। जो रिटेंशन वाली बात है वह ज्यादा हो सकता है, लेकिन चुनौतियां यह है कि आज भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा खर्च करना होगा। हम ऑनलाइन की बात करते हैं, लेकिन सर्वत्र यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो डेवलप करना होगा। रिलक्टेंसी रहती है, जैसा कहा ना सबने कि हो सकता है कि मेरा जॉब चला जाए, तो यह जॉब जाने वाली बात है, लेकिन नई जॉब क्रिएट होने वाली भी बात है, उसकी चर्चा नहीं की जाती। भारतवर्ष युवाओं का देश है। आने वाले समय में वर्किंग एज पॉपुलेशन की यदि बात करें, 15 वर्ष से 64 वर्ष की अवस्था वाले एक एज ग्रुप की बात करें, तो विश्व का टॉप लीडर हो सकता है। यह डेमोग्राफिक डिविडेंड डिजास्टर में न तब्दील हो, इसीलिए हमें कौशल से युक्त होना होगा। कौशल से युक्त होना होगा तो ये कहां से शिक्षाएं मिलेंगी? तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं। एआई का उपयोग वो भी कर रहे हैं। startupindia.gov.in पे आप जाएंगे, वहां मार्ग एक पोर्टल बना हुआ है। जो नए स्टूडेंट्स, कुछ नए शोधार्थी अपना कुछ आइडिया लेकर आ रहे हैं और वहां पर अपने स्किल सेट को अपलोड कर रहे हैं, तो उनको मेंटर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। अब ये मेंटर कहां से मिल रहे हैं? हजारों विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, हजारों एंटरप्रेन्योरशिप वहां पर है। एआई के तकनीक से मैप किया जा रहा है कि कौन सा स्टूडेंट किस मेंटर के साथ सबसे ज्यादा प्रभावी हो सकता है। तो इस तरह के अनेकों एग्जाम्पल्स हमारे सामने उपलब्ध हैं। कहा गया है कि जब चीजों के साथ फायदा होता है तो नुकसान भी होता है। आप नॉर्मल किशमिश ही खा लीजिए, 1-8 किलो एक साथ खा लीजिए, हो सकता है जान प्राण भी चला जाए। फायदे की चीज है, तो ये तो तकनीक है। तो निश्चित तौर पर कहा गया कि अति रूपवती सीता, अति गर्वेन रावण, अति दानात बलिबद्धो, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति रूपवती होने के कारण सीता जी का हरण हुआ, अति अहंकार के कारण, गर्व के कारण रावण का वध हुआ। बहुत ज्यादा दान देते थे राजा बलि, उसके लिए उन्हें बंधना पड़ा। इसलिए अति सब जगह वर्जित होता है। सही ढंग से समुचित मात्रा में इसका उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर भविष्य की जो बात है, विकसित भारत का जो संकल्प है, मन में हमारे पास जो आशाएं हैं, उन आशाओं को हम चरितार्थ कर सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि इनलाइटेंड सिटीजनशिप की अगर बात करें, प्रबुद्ध नागरिकता की बात करें, तो 3 घटक हैं। पहला, मूल्य आधारित शिक्षा। दूसरा, धर्म को आध्यात्मिक शक्ति के रूप में विकसित करना। और तीसरी अगर बात करें तो विकास के माध्यम से आर्थिक समृद्धि लाना। हम 21वीं सदी के भारत में हैं और ये हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हम अपने भारत को वास्तव में विकसित बना सकते हैं। जिस प्रकार 90s में आईटी सेक्टर ने एक छोटा सा हमें स्टेप दिया कि हम कैसे विश्व में कंपटीशन कर सकते हैं, एआई और मशीन लर्निंग भी यह हमें उपलब्ध करा रहे हैं। अपना डाटा कैसे उपयोग में लाया जाए। एआई के साथ सबसे बड़ी समस्या है एथिकल यूज ऑफ डेटा। आपकी प्राइवेसी भंग न हो, इसको कौन सुनिश्चित करेगा? तो ये चैलेंजेस हैं, इसको ओवरकम होना होगा। शासन, प्रशासन और शिक्षक ये सब मिलकर यह काम करेंगे तो निश्चित तौर पर इन चुनौतियों से भी आगे हम बढ़ सकते हैं। क्योंकि आप आने वाले दिनों में शिक्षण का कार्य करने वाले हैं, तो आग्रह होगा, जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि एक शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह अपने सब्जेक्ट पर कमांड करे।
उसके लिए प्रयास करें। कंटेंट बहुत उपलब्ध हैं, स्मार्टफोन स्मार्टर होते जा रहे हैं और हम इस सोच में अपने आप को रख देते हैं कि मेरे पास तो सारा डेटा इस मोबाइल में उपलब्ध है, जब आवश्यकता होगी इसे पढ़ लेंगे। पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी, समस्या समाधान, इस सोच को डेवलप करना है विद्यार्थियों में। चाइल्डहुड से ही अगर बात करें तो इमेजिनेशन उनके अंदर डेवलप करना होगा, समस्या समाधान के लिए क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना होगा, और यह सारा कार्य हो सकता है। एक संकल्प चाहिए, क्योंकि कहा गया है विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है लक्ष्य तक ले जाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।